अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए भुनी हुई दाल की रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। मूंगी की छिलके वाली दाल जो है उसको हम भून के पकाएंगे। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं ये मज़ेदार सी भुनी हुई दाल कैसे तैयार होती है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली रेसिपी, हर वीडियो आप तक पहुँच सके। दाल को मैंने भिगो लिया था। भिगो के उसको तकरीबन 2 घंटे के लिए उसके छिलके जो हैं वो अच्छे से रिमूव करके अलग कर लिए थे। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए 2 मीडियम साइज़ के, उनको स्लाइसेस में काट लिया है। ऑयल डाल के इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको हमने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। मेक श्योर कि आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। हल्का सा इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, साथ ही हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। चलें, आपने बस इसको इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। पानी डाल देंगे इसमें तकरीबन आधा गिलास। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल लेंगे। सबसे पहले इसमें हम जो लहसुन अदरक का पेस्ट है भर के 2 चम्मच ये ऐड कर लेंगे। पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच कुटी मिर्च चली जाएगी। हल्दी हल्का सा 1 चम्मच ऐड करेंगे। नमक 1 चम्मच भर के नमक का भी ऐड कर देंगे। नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद है, और मिर्च भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिए। मसाले को हमने अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ पे साबुत धनिया और ज़ीरा उसको दरदरा सा कूट के 1-1 चम्मच ये भी ऐड कर देंगे, अच्छे फ्लेवर, अच्छी खुशबू के लिए। इससे दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाले को हमने अच्छे से भूनना है जब तक मसाला और ऑयल अलग ना हो जाए। ये देखें, मसाला हमारा तकरीबन भून चुका है। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको तेज़ आंच पे भूना है। अभी इसमें हम दाल जो है वो ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह इसको करेंगे मिक्स। दाल के साथ 1-2 मिनट के लिए भून के फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के दाल को गलने के लिए रख देंगे। बहुत आसान सा तरीका है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसी तरीके से, आसान से तरीके से घर में इजीली बना सकते हैं। पानी इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। और अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे जब तक हमारी दाल जो है वो नहीं गल जाती। पिसा गरम मसाला भर के 2 चम्मच ये भी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी दाल को कसर है, तकरीबन हमारी दाल जो है वो पक चुकी है। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। तो दाल हमारी रेडी हो चुकी है। इसको धनिया से गार्निश कर लेंगे। ये थी आज की हमारी सिंपल सी मज़ेदार सी भुनी हुई दाल की रेसिपी। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली रेसिपी, हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।